सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो भाई आज है भाई की बर्थडे और हम लोग क्या करेंगे बर्थडे के दिन मुझे तो नहीं पता, मगर एक चीज पता है कि डाइट अच्छी रखनी है और जिम जाना है। तो खैर अभी सुबह हो रही है, सुबह तो नहीं हो रही, खैर सुबह तो नहीं हो रही, अभी 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 अपना काम करके खत्म हुआ हूँ और टाइम ऑलमोस्ट 12 हो गए। हाँ, 12 बजने में 10 मिनट रह गए। और सुबह अभी ये वही नमकीन पानी और एक गिलास कोकोनट वाटर से शुरुआत कर रहा हूँ। ये पी पिला के फिर 1 घंटे में देखते हैं क्या नाश्ता करता हूँ मैं। तो गाइस दिन की मील है पहली, 2 अंडे हैं और 200 ग्राम दही है। ये इससे 30 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाएगा मुझे। अंडे ख़त्म हुए हैं घर में तो इस वजह से अभी 2 फुल अंडे खा रहा हूँ, वरना मैं जिम से पहले फुल अंडे नहीं खाता, ना कि ग्रीक योगर्ट खाता हूँ। ये दोनों चीज़ें बहुत स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है। अंडे का आप अगर डाइजेस्टिंग सिस्टम देखें कितना टाइम लगता है तो बहुत देर बोलता है, मेरा तो फिर भी इतना नहीं है। बट ये है कि मैं 1 घंटे में अब जिम जाऊँगा तो ये इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती दोनों चीज़ें। बट अब क्या करूँ, है नहीं चीज़ें तो यूँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो 200 ग्राम ग्रीक योगर्ट 20 ग्राम प्रोटीन, 2 अंडे 12 ग्राम प्रोटीन, तो समझे 30 ग्राम प्रोटीन मिल गया। और जिम बिल्कुल जाने से पहले बाकी सारे कार्ब लूँगा, केले, कोकोनट वाटर और ग्रेप फ्रूट जूस। प्री वर्कआउट से पहले ये ग्रेप फ्रूट जूस, नारियल पानी क्रिएटिन के साथ और एक केला, सारे कार्ब्स अभी जिम से पहले ले रहा हूँ। सुबह से मैंने जो कार्ब्स लिए हैं वो एक नारियल पानी जो सुबह पिया था बस। तो गैस जिम के लिए निकल गया हूँ और आज कर रहे हैं बैक डे। और बैक डे मैं शुरू करूँगा स्टिफ लेग डेडलिफ्ट से। कोई भी किस्म की डेडलिफ्ट जो है ना, वैसे तो वो हिंज मूवमेंट है मगर आप पुल में भी डाल सकते हो। मैं स्टिफ लेग डेडलिफ्ट जो है पुल मूवमेंट पुल डे पे करता हूँ, जो कि आज मेरा पुल डे है, बैक डे। तो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट से शुरू करूँगा और मैं स्टिफ लेग डेडलिफ्ट 2 महीने बाद अपने रूटीन में डाल रहा हूँ। तो आज चलें देखते हैं कि मैं कितने वेट लगा पाता हूँ स्टिफ लेग डेडलिफ्ट पे, और मेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट करते हुए मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस मैं अपना जो हूँ माइक्रोफोन ही भूल गया। एक नई चीज़ आई है ना बैग के अंदर, तो डालना भूल गया उसको। खैर अभी डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा था वो तो नहीं बता सकता, बस स्टिफ लेग डेडलिफ्ट कर रहा हूँ। इसमें आपकी स्टिफ लेग का मतलब ही यही है, आपकी टांगें स्टिफ हैं। ये तो आपकी टांगें स्टिफ हैं और बैक को आर्च नहीं रखता, राउंड नहीं करनी, न्यूट्रल बैक रखनी है। और टच करके 1 सेकंड पॉज करके फिर डेडलिफ्ट करूँगा। कन्वेंशनल डेडलिफ्ट से ये अलग है। ये पहला वार्म अप है, आखिरी वार्म अप। तो गाइस ये आखिरी वार्म अप था 100 केजीज पे। अब 110 केजीज पे वर्किंग सेट करूँगा। तो मैंने 2 महीने पहले 120 केजीज पे 7 रेप्स पे छोड़ दिया था। अब इसको बढ़ाना है 120 केजीज 7 रेप्स से ज़्यादा अब करेंगे अगले 12 हफ्ते में। तो गाइस अपना मैं मेन सेट शुरू करने जा रहा हूँ। 110 केजीज का एक ही वर्किंग सेट करूँगा। गाइस जो है इसमें मैंने 5 रेप किए, मैं 1 या 2 और रेप तो आराम से और कर सकता था, बट मैंने खुद नहीं किए क्योंकि फेलियर तक इस हफ्ते ट्रेन नहीं कर रहे, अगले हफ्ते से फेलियर ट्रेन करेंगे। गाइस अब सिंगल आर्म रो कर रहे हैं। मैंने 47.5 केजीज पे छोड़ा था, अभी 45 कर रहा हूँ सिंगल आर्म। तो गैस मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि ये मुझे सिंगल आर्म रो की वेरिएशन ज़्यादा पसंद है डंबल से, क्योंकि डंबल जब आप कर रहे होते हो बेंड होके, तो आप जब डंबल को ऊपर की तरफ पुल करते हो तो डंबल का वेट ज़्यादा हो जाता है, और जब नीचे स्ट्रेच पोजीशन में होते हो तो डंबल का इतना वेट नहीं होता। और इसमें क्या है, ऑपोजिट है, इसमें स्ट्रेच पोजीशन में जो है ज़्यादा वेट है, और जैसे जैसे मैं ऊपर लेकर आता हूँ तो वेट कम होते रहता है, क्योंकि इसकी प्रोफाइल रेजिस्टेंस जो है ना, आप इसमें कर्व है, कर्व बना हुआ है मशीन में, तो इसकी वजह से इसकी प्रोफाइल रेजिस्टेंस जो है बेहतर है।
तो आप कोई भी मूवमेंट करें और उसकी प्रोफाइल रेजिस्टेंस को इवन कर देना तो आपके फ़ायदे में ही रहती है हमेशा। तो इधर देखिए वेट भारी है नीचे की तरफ, ऊपर लाते लाते वेट कम हो जाता है। जिधर हम सबसे पावरफुल है उधर वेट ज़्यादा है, और ऊपर लाके जिधर हम सबसे वीक है उधर वेट कम हो जाता है। तो इससे प्रोफाइल रेजिस्टेंस इवन हो गई है, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मूवमेंट ऐसी करूँ कि उससे प्रोफाइल रेजिस्टेंस मेरी इवन हो। इससे आपके जॉइंट्स भी हेल्दी रहते हैं और आपके इंजरी की भी कम चांसेस। फिर हम करते हैं पुल डाउन्स अपर बैक के लिए। इसमें आपकी अपर लैट्स, आपकी अपर बैक पूरी इन्वॉल्व हो जाती है। तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा बताने को तो कुछ है नहीं, इतनी इजी एक्सरसाइज हर कोई करता रहता है। बट ये मैं नई ग्रिप्स यूज़ करना शुरू किए हैं अभी रिसेंटली। इस तरह ये मैक ग्रिप आई थिंक इसको बोलते हैं। तो यार ये यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आता है। स्ट्रेट बार में ये क्या होता है, आपकी रिस्ट एक ही पोजिशन में रहती है ना, तो आपकी कभी कभार रिस्ट में भी दर्द हो सकता है। इसमें क्या है, आपकी रिस्ट न्यूट्रल है। गाइस पुल डाउन के बाद आप कर रहे हैं केल्सो श्रग्स। ये मेरी वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइजेस है। ये एक और मूवमेंट है जो मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि ये नॉर्मल स्टैंडिंग श्रग से मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। नॉर्मल स्टैंडिंग श्रग्स में आपकी इतनी रेंज ऑफ मोशन नहीं होती है, 1 या 2 इंच आप ऊपर उठाते हो और आपकी रेंज ऑफ मोशन ख़त्म हो जाती है। आप इसमें देखो केल्सो श्रग्स इसको बोलते हैं। मैं बैठे हुए एक चेस्ट सपोर्टेड रोप है, श्रग्स कर रहा हूँ। आप इंक्लाइन बेंच पे भी कर सकते हो। इसमें आपकी रेंज ऑफ मोशन आप देख सकते हैं मेरी कितनी ज़्यादा है, और इसमें स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। और ये मुझे ज़्यादा पसंद है नॉर्मल स्टैंडिंग श्रग से, और जब से मैंने ये करना शुरू किया मुझे अपनी काफ़ी फ़र्क दिखा है। तो गाइस आज जो है सारी मूवमेंट्स के ना एक एक वर्किंग सेट किया था। 4 मूवमेंट किए, 4 वर्किंग सेट किए थे। मगर अगले हफ्ते से सिवाय स्टिफ लेग डेडलिफ्ट के मैं सब मूवमेंट के 2-2 वर्किंग सेट करूँगा। तो और स्टिफ लेग डेडलिफ्ट का 1 वर्किंग सेट करूँगा। तो अगले हफ्ते से टोटल 7 वर्किंग सेट बैक के हो जाएंगे। अभी ये आज का वीक डीलोड कह लें, ये वीक डीलोड चल रहा है। तो डीलोड में मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम कम कर देता हूँ और इंटेंसिटी हाई रखता हूँ, मगर अपने सेट्स जो हैं फेलियर को नहीं लेके जाता। कल जो मैंने वर्कआउट किया ना, मैंने इतने देखे वर्किंग सेट भी नहीं किए। मैंने साइड डेल्ट के लिए, साइड शोल्डर जो है उसके लिए 1 वर्किंग सेट किया और मेरे साइड डेल्ट सोर हैं, क्योंकि मैं हैवी लिफ्ट करता हूँ 1, 6, 7, 8 रेप्स में। तो उससे भी सोरनेस हो जाती है एक ही सेट में। आपको 4-5 सेट करने की जरूरत नहीं है कि आप सोरनेस फील करें। एक ही सेट में भी सोरनेस फील हो सकती है। अगर आप बहुत दिनों के बाद भी वर्कआउट कर रहे हैं तो हो जाती है। तो मैं तो बहुत दिनों बाद कल वर्कआउट कर रहा था, इसलिए साइड डेल्ट्स के लिए मैंने 1 या 2 वार्म अप किए, तो फिर एक ही वर्किंग सेट किया था 8 रेप का, और मेरे आज साइड डेल्ट सोर हैं। इस वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि सोरनेस जो है उससे मसल ग्रोथ नहीं आप वो कर सकते हो कैलकुलेट, क्योंकि सोरनेस आप बहुत दिनों बाद जिम जाओगे तो आप मसल सोर हो जाओगे, भले आप हल्का वेट भी उठाओ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने मसल ग्रोथ की है। तो इसलिए मैं सोरनेस से मसल ग्रोथ नहीं कैलकुलेट करता। तो गाइस जिम के बाद आके ना थोड़ा ये खा रहा हूँ मेलन गर्मा, और 1 गिलास और नारियल पानी का पी रहा हूँ। तो गाइस जिम पे पता था और सबको कि मेरी बर्थडे, तो उनने मुझे वहाँ केक कटवाया, उनने केक भी खिला दिया यार। बट चले कोई बात नहीं, इतना चलता है। 3 निवाले केक के मैंने खाए उधर। और फिर उनने मुझे पुशअप्स करा दी। उन्होंने बोला तुम 31 ईयर्स के हो, तुम 31 पुशअप्स करोगे। तो फिर मुझे उनने 31 पुशअप्स करा दी, और मैं पुशअप्स करता ही नहीं हूँ, मतलब अपने रूटीन में नहीं डालता। मैंने इस पूरे साल तो पुशअप्स किए ही नहीं है, आज ही किए पहली बार। और वैसे तो मैं कर सकता हूँ 3 सेट 10-10 रैप 12-12 रैप के लगा सकता था, जब भी उसके बाद फिर मैंने पुशअप्स छोड़ दिए और वेट्स पे आ गया। पहले मैं एक जमाने में 0 पुशअप्स कर सकता था, आहिस्ता आहिस्ता मैंने पुशअप्स करना शुरू किए। फिर 3 सेट 10-10 रैप 12-12 रैप के जब मैं लगा सक रहा था, फिर मैंने पुशअप्स करना छोड़ दिए। तो आज उन्होंने बोला 31 पुशअप्स लगाओ। मैं 16 या 17 कर सका कंसेक्यूटिवली। एक टाइम होता था मैं 10 या 12 भी कंसेक्यूटिवली नहीं कर सकता था। मतलब जब मैं 0 पुशअप्स कर सकता था, आहिस्ता आहिस्ता थोड़े बहुत करने शुरू किया। फिर एक टाइम था मैं एक सेट में 10-12 रेप्स कर लेता था। फिर एक टाइम था कि फिर मैं 3 सेट कर रहा था 10-12 रेप्स के, और आज मैंने डायरेक्ट बस नॉन स्टॉप किए। तो मुझसे 16 लगे, फिर घुटनों पे आके मैंने बाकी कंप्लीट कर लिए। बट खैर हो गई। ये भी मैं अगर देखूं अपने पुराने नसर को, तो नसर मतलब मेरा नाम, अगर मैं पुराने नसर को देखूं तो वो तो 0 पुशअप्स कर सकता था, और आज मैं अच्छे खासे पुशअप्स कर सकता हूँ। तो गाइस शावर वगैरह मैंने ले लिया, कोको को वॉक भी करा ली, मगर अभी तक भूख नहीं लग रही। तो मैंने अभी तक अपना पोस्ट वर्कआउट मील ही नहीं ली। समझ नहीं आ रहा क्या करूं अभी। खैर मुझे कुछ काम करने में, काम से जा रहा हूँ, वापस आऊँगा तो देखते हैं मैं क्या खाता हूँ और क्या किस तरह अपना प्रोटीन पूरा करता हूँ। क्योंकि एटलीस्ट मुझे 120 ग्राम प्रोटीन दिन का और खाना है, वो गोल है। तो देखते हैं मैं किस तरह पूरा करता हूँ।
गाइस अभी बस काम वाम निपटा के घर पहुंचने वाला हूँ और सुबह से बस जो आप लोग ने देखा है ना मैंने वही खाया हुआ है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया। अब मैं सारा खाना ना एक साथ खाऊंगा, मतलब अभी खाने बैठूंगा और खाते रहूँगा जब तक सारा खाना ख़त्म नहीं होता, क्योंकि 120 ग्राम प्रोटीन तो पूरा करना है। ऐसे मसल लॉस हो जाएगा, फैट लॉस तो चला शायद हो जाए मगर मसल लॉस भी हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैंने अभी पिछले 5-6 महीने जितना साइज गेन किया, स्ट्रेंथ गेन किया, वो मैं लूज़ नहीं करना चाहता। शायद आज का प्रोटीन पूरा करने के लिए खैर इस मील से पूरा तो नहीं होगा, इसके बाद भी मैं अपना ग्रीक योगर्ट और लबन वगैरह लूँगा, तो एटलीस्ट 25-30 ग्राम प्रोटीन में जो उस मील से भी मिलेगा। ये है 200 ग्राम मटन है, 200 ग्राम मटन है और इसमें 80 ग्राम बीफ है, तो ये मिला के अंदाज़न मुझे आराम से 75-80 ग्राम प्रोटीन तो इससे आराम से मिल जाना चाहिए। उससे ज़्यादा ही होगा मुझे। 100 ग्राम मटन में 25-30 ग्राम प्रोटीन होगा और कितना होगा, ये 200 ग्राम है तो आप लगा ले 50 से 60 ग्राम प्रोटीन इसमें हो गया मटन में, और 100 ग्राम बीफ में पके में 25 से 30 ग्राम प्रोटीन होता है, तो ये 80 ग्राम पका हुआ है। तो 30 नहीं तो 25 लगा ले, 25 नहीं तो 22 लगा ले, तो सॉस मिला के एवरेज कर लें। बीफ सैंडविच की 25 ग्राम प्रोटीन हो गई और इसकी एवरेज कर लेते हैं 55 कर लेते हैं, ये कीमा और चावल को मिला के, तो 55 + 25 80 ग्राम प्रोटीन हो गया। और मैं ऑलरेडी दिन का 30 ग्राम प्रोटीन खा चुका हूँ, तो 110 ग्राम प्रोटीन हो गया। अभी भी और प्रोटीन बाकी है जो इसके बाद मैं फिर खाऊंगा। गाइस अब ग्रीक योगर्ट खा रहा हूँ, इसमें अंदाज़न 250 ग्राम है, और जामुन और पपीता। अभी तक देखिए कल जो मैंने चीज़ें खाई थी ना वही सब चीज़ें खा रहा हूँ, बस एक साथ सब खा रहा हूँ, तो इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा लगेंगी। हालांकि अगर आप मेरा कल का ब्लॉग देखें, यही सारी चीज़ें मैंने खाई थी पूरे दिन, 2000 कैलोरीज, और आज भी यही करूँगा। इसका मतलब ये है अभी मुझे आम खाने रहते हैं और लब्बन पीना रहता है। लब्बन तो जैसे लोग दूध नहीं पीते सोने से पहले, लब्बन मैं सोने से पहले पी लूँगा, ये अभी खा के फिर आम खाऊँगा। तो गैस मैं तो भूल गया मैंने जिम पर केक खाया था, तो मैं आम उस वजह से फिर आज हटा देता हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा कैलोरीज हो जाएंगी। तो केक जो मैं रात में कल छोटे 3 आम खाए थे ना, तो वो 3 आम और केक जितना मैंने इतना सा केक खाया था उसकी अंदाज़न कैलोरी शायद ऊपर नीचे सेम ही हो। तो आज आम हटा देते हैं, बस अभी लब्बन भी होगा और फिर सोने की तैयारी करते हैं। तो यह आ गया गैस लब्बन का ग्लास। एक गिलास लब्बन में 8 ग्राम्स प्रोटीन होता है, 8 ग्राम प्रोटीन होता है और 150 कैलोरी। तो खैर मैं व्लॉग इसी के साथ इधर ही एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करें यार जल्दी जल्दी। अभी तक 534 के बाद अभी तक सिर्फ 2 सब्सक्राइबर बढ़े हैं यार। आप लोग क्या कर रहे हैं यार? शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे कल के दिन। अल्लाह हाफिज़।